कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसकी पहली ही हेडिंग रहती है जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है इसका, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश, इस नाम से भी आता है बायो सेवर्ट का नियम। तो ऑरिस्टेड के प्रयोगों के पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में अनेक प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष प्राप्त किए कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती अर्थात dV अनुक्रमानुपाते I। दूसरा, यह चालक के कारण अवयव की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती अर्थात dV अनुक्रमानुपाते डेल्टा L। यह अवयव की लंबाई, ये लंबाई तथा इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाते अर्थात dV अनुक्रमानुपाते sin थीटा। फोर्थ पॉइंट, यह बिंदु P की अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात dV अनुक्रमानुपाते 1/r²। इन चारों पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे तो dV अनुक्रमानुपाते I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r²। अनुक्रमानुपाते का साइन हटाएंगे तो dV बराबर μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा अपॉन स्मॉल r²। अब इसमें आपको दोबारा से हम समझते हैं चित्र के बारे में, फिर इसको दोबारा से देखेंगे। XY हमने एक तार लिया जिसका एक छोटा सा अवयव हम डेल्टा लेते हैं, इसमें I धारा प्रवाहित होती है। इस तार के बिंदु से तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये भाषा आप लिखेंगे, दोबारा से आप देखिए कैसे आपको लिखना है। ऑरिस्टेड के प्रयोगों के पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के संबंध में अनेक प्रयोग किए तथा उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। इसके पश्चात आप इसके बारे में लिखेंगे, तार के बारे में। माना कि XY एक तार है जिसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसका एक छोटा सा अवयव डेल्टा L है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः अब इसके बाद ये 4 पॉइंट हैं आपको जो नोट करना है और लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।